सुल्तानपुर में ज्वेलरी कांड में एक और आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे। अब अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में जो है पुलिस ने उसको मारा है, उसने भी गोली चलाई थी। तो आपको लगता है योगी सरकार जो है वो जाति से उठकर काम करती है? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर हमारी योगी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई कर रही है तो इस बात से हमेशा समाजवादी पार्टी परेशान होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सही मायनों में समाज के लिए नहीं, अपराध और अपराधियों के विकास के बारे में सोचती है। कि जब जब हमने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए काम किया है, तब तब समाजवादी पार्टी ने उस पर सवाल खड़े किए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जो सुल्तानपुर की जो घटना है उसमें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और साफ और स्पष्ट संदेश है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून के दायरे में रहना होगा। उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए हमारी योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है, और उसका जो रिजल्ट है वो आप सब देख सकते हैं। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा था मंगेश यादव यादव था इसलिए इनकाउंटर में मारा गया है। अब तो अनुज प्रताप सिंह भी उसमें शामिल था। तो आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे योगी सरकार पर, पुलिस वालों पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे, इसको आप मानते हैं कि अखिलेश यादव राजनीति करने के लिए ऐसा कह रहे थे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को भटकाने की नीयत के साथ राजनीति की है। समाज के जो मूल मुद्दे हैं उनसे इतर हमेशा समाज को गुमराह करने की नीति के साथ राजनीति की है समाजवादी पार्टी ने। अगर योगी सरकार आज अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए समाजवादी पार्टी को इसमें सहयोग करना चाहिए था, इसका समर्थन करना चाहिए था। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराधियों के ऊपर नकेल कसते हैं तो इस बात से समाजवादी पार्टी के लोग परेशान होते हैं। तो ये साफ बताता, इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी की असली विचार उस पार्टी का क्या है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को बढ़ाने की नीयत के साथ काम किया है। 2012 से लेकर 17 तक हम नहीं भूले हैं कि किस तरीके से इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार, लूट, अपराध, गुंडागर्दी का बोलबाला था। किस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक असुरक्षित प्रदेश बनाने की साजिश समाजवादी पार्टी ने रची थी। लेकिन आज 2017 के बाद हमारी योगी सरकार ने ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा है प्रधानमंत्री जी का, उस नारे पे धरातल पे काम किया है। मतलब ये माना जाए कि वो चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, अगर वो अपराध करेगा तो योगी सरकार में उसको सजा मिलेगी। योगी सरकार जाति देखकर जो है वो कार्रवाई नहीं करती है। नहीं, ये बात आनी ही नहीं चाहिए। बात आनी चाहिए कि अगर अपराधी है तो कार्रवाई होगी, किसी ने गलती की है तो कानूनी दायरे में पारदर्शी तरीके से उस पर सख्त जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। और अगर अपराध का भी आप अलग अलग तरीके से जातिकरण करेंगे, अपराध को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे तो उचित नहीं है। अपराध केवल अपराध है, अपराधी केवल अपराधी है, और उसको जो सज़ा कानूनी तौर पे मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलनी चाहिए। अयोध्या में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया गया कई लोगों की जमीन संपत्ति उन्होंने वो अपने नाम करी है, मारपीट करी है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि जानबूझ के आप लोग अयोध्या हारे हैं, इसलिए खिसियाहट निकाल रहे हैं। उनका बेटा निर्दोष है, मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप लोग जो हैं वो खफा हैं और फर्जी मुकदमा करा रहे हैं। देखिए, अगर हम पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से हमारी योगी सरकार काम करने के लिए जानी जाती है, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को हमने बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम किया है। और अगर कोई भी हो, अगर उसने कोई गलती की, कोई गलत काम किया है तो कानून के दायरे में पारदर्शी तरीके से जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है प्रशासन वो करता है। इस पे किसी को भी परेशान होने की या आरोप प्रत्यारोप करने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। आने वाले दिनों में जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो साबित हो जाएगा। इधर लगातार जमीन हथियाने के मामले हो, रेप करने के मामले हो, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो नाम है वो सामने आ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा वही उसका मूल चरित्र है। हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग, आप देखिए समाजवादी पार्टी का जब शासनकाल था तब आप किस तरीके से वहाँ अवैध कब्जे होते थे, किस तरीके से बलवा होता था, किस तरीके से लूट खसोट होती थी, किस तरीके से संगठित अपराध होते थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। और आज भी जब देखिए लगातार अलग अलग जिलों से जो खुलासे हो रहे हैं, जो अपराध में अलग अलग, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे अवैध कब्जे हों, उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम साफ और स्पष्ट आने दर्शाता है
कि समाजवादी पार्टी कतई भी समाज के हित के लिए काम नहीं करती, वो केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ, निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करती है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।